सत्य स्वरूप अविनाशी है। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य मूर्ति विराजमान हूँ। मैं जब चाहूँ इस देह में आऊं और जब चाहूं इससे डिटैच हो जाऊं। अभी अभी मैं इस देह में हूं, इससे पहले कहीं और थी, उससे पहले कहीं और। इस देह को भी छोड़कर मुझे वापिस जाना है, परम धाम में जाना है। अपने इस आत्मिक स्वरूप को बार बार देखें और एकाग्र हो जाएं। भगवानुवाच आत्माभिमानी बनने से आप निडर बन जाएंगे, निर्भय निर्वैर बन जाएंगे। प्रकाशित कर दिया। जो कुछ तुमने उससे मांगा था उसने तुम्हारी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर उसे पाकर तुम इधर उधर क्यों निहारते हो? उसने कहा, तुम मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है बच्चे। मैं स्वयं भी तुम्हारा हूं। मुझसे जो चाहो अधिकार से ले लो। क्या चाहिए तुम्हें और? तुम प्रभु की शीतल छाया में हो। उसने अपना सर्वस्व तुम पर कुर्बान कर दिया है। वह अब तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए।
मीठे बच्चे सदा स्मृति में रखना कि वरदाता बाप का हाथ आपके सिर पर है। बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। बच्चे, देने वाला दाता दे रहा है तो पूरा लो, कम क्यों लेते हो? ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। आज सुरेश बहन नहीं है, अनीता बहन आप ही वरदान खुलवाए। अनीता बहन सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज की मुरली का बाबा ने वरदान दिया, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा इसका सार बता रहे हैं। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन शेष स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। अशुभ चिंतक की डिफरेंट बाबा परिभाषा बता रहे हैं। पहले तो ये बता रहे सबके लिए शुभ, पहले स्व के लिए शुभ चिंतन। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो अपने प्रति पहले स्वचिंतन करना है, शरीर की व्याधियों में परेशान नहीं होना है। स्लोगन बाबा ने दिया आज का, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। इतनी है स्नेह की शक्ति में ताकत। ओम शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, मान लिया मैं बाबा का सिक्की लगा बच्चा हूँ, मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट थी, हमको तो कितनी भारी शांति की प्राइस मिलती है। चेकिंग का पॉइंट दिया, अपने भूतों को कहाँ तक निकाला है ये चेक करना। और स्मृति की पॉइंट रखी, घड़ी घड़ी अपने को मत समझ, बाप को याद करना है। सेवा की पॉइंट ली, बाबा ने कहा सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। और तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उसका कल्याण करना है। और बाबा ने कहा औरों की सेवा कर, बहुतों को आग समान बनाना है। सूक्ष्म स्थूल सब सेवा करनी है। और धारणा की पॉइंट्स ली, पुरुषार्थ की शुद्ध रेस करनी है। खान पान शुद्ध और पवित्र चाहिए, बाबा की याद में रहकर ही भोजन बनाना है। और योग का पॉइंट था कि बाबा की याद में रहकर, बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश करना। और शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। आज का सम्मान रहा, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। योग अभ्यास
शरीर के व्याधि आना तो भावी है, लेकिन व्याधि में हिल जाना अर्थात अपनी स्थिति से हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। मुझे शरीर के व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करना है, सबके प्रति शुभ चिंतक बनना है। धारणा सेंसिबल बन पांच विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लेनी है। सेवा सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबको बाप का परिचय जरूर देना है। चिंतन हम संगम युग पर बैठे हैं, पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हमको इन बाबा जैसा बनना है। स्मृति में अगर कुछ छिपाने की आदत है व चोरी करने की आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। इस आदत से बचने के लिए बाप समान ट्रस्टी बनना है। बाप को सब कुछ सच सच बता देना है। चेकिंग विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। ये सदा बुद्धि से चेक करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। योग अभ्यास। मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो हमारे पाप कट जाएंगे। चक्र फिराओ और औरों की सर्विस पर आप समान बनाओ, औरों को भी सर्विस पर आप समान बनाओ। धारणा सबको बाबा का परिचय देकर आत्माओं का कल्याण करना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेवा कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन बाबा को याद करने से ही बेड़ा पार होगा, अर्थात याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएं। श्रेष्ठ स्मृति देह विमान को छोड़ पावन बन पावन दुनिया में आना है तो एक ही एवर पावन शिव बाबा को स्नेह प्यार से याद करना है। चेकिंग किया कि स्व चिंतन और ज्ञान चिंतन कितना किया, ये आज मैंने चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलो भाई जी, बोलो आप। हाँ बोलिए बोलिए, मैं बोलता हूँ। ओम शांति। सो मान लिया, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाली शुभचिंतक आत्मा हूँ। धारणा हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है तो हमें आत्म अभिमानी हो भाई भाई की दृष्टि रख क्लास में बैठना है। हमको कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है। यह है बुद्धि का काम। अभ्यास बुद्धि में मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों रहने चाहिए और खान पान भी शुद्ध पवित्र रखना है, क्योंकि भविष्य में सद्गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। स्मृति बाबा को याद करने से ही बेड़ा पार होगा, अर्थात याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। सेवा सतुल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाबा का परिचय देकर आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा में रहना यह सच्ची सेवा है। बाबा का भी उन बच्चों में लव रहता है जो कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं। चिंतन किया, शिव बाबा पूछते हैं कि बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो वह बाबा को दान में देना है। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करी तो बहुत सजा खाएंगे। चेकिंग हर एक को बाबा देखता है कि कोई को भगवान का परिचय देकर उनका कल्याण करते हैं या नहीं, या फिर बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे ही हमें भी चेक करना है कि हमने कितना किसी को भगवान का परिचय दिया। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज सम्मान रखा, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ। इस जन्म में ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना मुझे, क्योंकि बाप का बदनाम ना हो। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने आज कहा बाप को याद करना है और सबको याद दिलाना है।
और चक्र फिराना। अब तीसरा धारणा के लिए जो पॉइंट था बाबा का, आज ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनना है और चोरी झूठ की आदतें सच सच सुनाना है बाबा को, और टाइम पर ध्यान रखना, टाइम कभी वेस्ट नहीं करना। और सेवा के लिए पॉइंट था कि शिव बाबा का परिचय दो, आत्माओं का कल्याण करना है और सर्विस से आप समान बनाना है। स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मूल सेवा, रूहानी सेवा, ये सब करनी है। और याद के लिए तो स्मृति में रखा कि स्नेह की शक्ति द्वारा समस्याओं को पानी जैसा बना देना है, पहाड़ की समस्याओं को पानी जैसा बन जाएगा स्नेह की शक्ति द्वारा। और छठा है कि जो चिंतन के लिए, कि शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन करना है। शुभ चिंतक बनने के लिए स्व चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है। इसके ऊपर कैसे शुभ चिंतक बनेंगे। और सातवां पॉइंट, चेकिंग के लिए मैं कितना सर्विस करता हूँ, औरों से जो कर रहे हैं मेरे से ज्यादा, तो औरों से क्यों ना ज्यादा सर्विस करूं, क्या करूं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सामान रखा, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ और याद के लिए अपने को आत्मा समझना है। याद करने से ही हमारे पाप कटेंगे। और धारणा के लिए कफ का चौर, सब लोग का चौर, तो ब्रह्मा बाप समान हमें ट्रस्टी बनना है। कोई भी ऐसे वैसे आते हैं तो आपको सच सच सुनाने हैं और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। सेवा के लिए बाबा ने जैसे इशारा किया कि स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है और बाप का परिचय देना है और आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा से भी आत्माओं का सच्चा सच्चा कल्याण होगा। और नेक्स्ट स्मृति का पॉइंट लिया, बाप का बच्चों से बहुत बहुत लव है और चेकिंग करनी है कि कहाँ तक स्नेह की शक्ति यूज करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ज्ञान स्वमान लिया, शुभ चिंतक आत्मा हूँ। योग की पॉइंट्स, याद की यात्रा में रहना है। धारणा, दैवी गुण धारण करने हैं। स्वदर्शन चक्र गिराना है। सेवा, औरों की सर्विस पर आप समान बनाओ और बाप का परिचय दो। चिंतन, सेंसिबल बन 5 विकारों का भूत निकाल देना है। स्मृति, बाप का भी लव है हम बच्चों में, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। चेकिंग, सारे दिन में खुद को आत्मा कितनी देर समझा। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को शेयर करनी है? नहीं तो फिर मुरली स्टार्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 1 फरवरी 1980, पार्ट 1। टाइटल है सूक्ष्म वतन की कारोबार। सूक्ष्म वतन में सारे राज होते हैं और इस मुरली में बाबा ने बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में सारे राज स्पष्ट किए हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। आज विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा आज विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। ये बड़ा यूनिक वर्ड बाबा ने यूज किया है।
वैसे बाबा मुरलियों में ज्यादातर कहते हैं आज बाबा अपने भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं, कभी कहते हैं भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किए कि बाबा भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। तो भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं जो बाबा के प्रति सुंदर भाव रखते हैं, जो इमोशनली अटैच है बाबा से, जो इमोशनली कनेक्टेड है बाबा से। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बाबा से रिश्ता नहीं निभाते, सिर्फ ज्ञान के आधार से अटैच नहीं है, इमोशनली भी बाबा से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों से बाबा मिल रहे हैं। जितने भाग्यवान हैं उतने भाग्यवान भी। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है कि बच्चे क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, किस भाव से सेवाएं कर रहे हैं, किस स्नेह से कर रहे हैं, परिवार के प्रति कैसा स्नेह है, कैसी भावनाएं हैं बच्चों की, वो सब बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चों का मेरे पास चार्ट है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल्स के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है, जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए देखते रहते हैं। सेवा की विधि कि कैसे सेवा कर रहे हैं और पुरुषार्थ की स्पीड क्या है, दोनों ही बाबा जब चाहे इमर्ज कर सकते हैं सूक्ष्म वतन में अपने सामने। हर एक बच्चे की सारे दिन की कौन सी स्टेजेस बदलती हैं या एक स्टेज पर रहते हैं, वह भिन्न भिन्न स्टेजेस का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है, जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है, कैसे चलती है जानते हो? फिर बाबा पूछते हैं लाइट का वतन है तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है, लाइट के आधार पर या और किसी आधार पर? आज बाबा ने पेपर्स देखे, आज बच्चे इमर्ज हुए, तो ये भिन्न भिन्न तरीके की कारोबार कैसे चलती है। कभी चार्ट चेकिंग की, कभी पेपर चेकिंग की, कभी बच्चों को इमर्ज करके लाइट का क्राउन पहनाने की, भिन्न भिन्न प्रकार के कारोबार कैसे चलती है। फिर बाबा के सामने कर्नाटका जोन बैठे, कर्नाटका वाले सिकीलदे है ना, तो सिकीलदे को खास ये राज सुनाया जाता है। जो बाबा के सिकीलदे बड़े क्लोज बच्चे हैं, बाबा के नजदीक हैं, तो उनको बाबा सारे सीक्रेट्स रिवील करते हैं। इस समय कर्नाटक जोन सामने बैठा है। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। हृदय पुष्पा दादी और चंद्रमणि दादी की बात कर रहे हैं। भैया ने यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छी लगा रखी हैं दोनों दादियों की। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। वह प्रेम स्वरूप, वह नॉलेज स्वरूप, वह लव और लवफुल और वह सिर्फ लवफुल। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फलीभूत है। वैरायटी प्रकार के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं। भिन्न भिन्न धर्म में कन्वर्ट होते हुए भी डबल विदेशी अपने प्राचीन धर्म को यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म को पहचानने और अपनाने में तीव्र पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। मेजॉरिटी स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। यह डबल विदेशियों की विशेषता है। इस विशेषता के कारण बाप दादा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम से सहजी बाप के बन जाते हैं। स्नेह के कारण भोले हैं, वैसे नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन पहले स्नेह के कारण नजदीक आ जाते हैं, फिर नॉलेज सुनकर आगे बढ़ते हैं। कोई कोई धरती
नॉलेज के आधार पर आगे आती है, और फिर स्नेह स्नेह में बाद में आते हैं, और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज लेते हैं। इसीलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं, समझा। फिर बाबा कहते हैं आप सबका भी महत्व है, ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम भाषा नहीं जानते इसीलिए पीछे हैं। कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा जो भी है वहाँ की, तमिल वगैरह जो भी होती है, डिफरेंट भाषाएं, तो वो सब उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी भाषा ऐसी है तो हम पीछे हैं। तो लेकिन बाप दादा की सदा समीक्षा बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा भाषा को नहीं देखते, बाप दादा भावना को देखते हैं। आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना, यहाँ जनरेटर यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं जिससे लाइट आ जाती है। वहाँ क्या है, कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है। आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को प्रेर रहा है। बोलो कैसे कारोबार चलती है। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का सारा खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल को हो या संकल्प को हो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। स्कूल वतन में वायरलेस कनेक्शन भी चल रहा है ना, मोबाइल के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में बात की जा सकती है वायरलेस द्वारा। और यहाँ सूक्ष्म वतन में तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। महीन सार वाली याद, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो किसी देहधारी की कभी याद आ जाती है, कभी किसी वस्तु की याद आ जाती है, कभी कोई वैभव कोई घटना की याद आ जाती है। यही तो यादें हमें नीचे खींच लेती हैं। इसलिए बाबा ने कहा बहुत महीन सार वाली, सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये है सबसे पावरफुल तार। कौन सी? सर्व संबंधों की सार वाली याद, महीन याद ही पावरफुल तार है। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा की वहां रौनक बहुत है। इस दुनिया में आके नहीं, बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी, तो सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है। मर्ज और इमर्ज का खेल इसी समय चलता है। सूक्ष्म लोग बाबा कहते हैं अभी ही इमर्ज होता है, क्रिएट करते हैं अभी। इसीलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है, क्योंकि खेल भी इसी समय इमर्ज होता है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है भविष्य में। तो सूक्ष्म लोग बाबा ने बताया कि अभी ही क्रिएट होता है। जैसे सारा कारोबार यहीं से ऑपरेट करते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, इट इज जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना है, समझ लो कि 100 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, या कोई छोटी भी बिल्डिंग बनानी है, तो उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहले कच्चे कमरे डाले जाते हैं जहां सारा माल लोड करके रखते हैं, और लेबर भी वहीं रहती है। तो चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, कच्चे कमरे साथ में जरूर डाले जाते हैं। तो ऐसा कच्चा ढांचा बनाया जाता है पहले। तो बिल्डिंग जब रेडी होती है तो फिर कच्चे ढांचे को हटा दिया जाता है, लेकिन उसमें पहले ऑफिस भी बन जाएगा। तो वहां का ठेकेदार जो होगा वो भी उस ऑफिस में रहेगा, ऑफिस को यूज करेगा, मजदूर भी रहेंगे वहां, और वहीं सारी कारोबार चलती है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन भी इमर्ज होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि नई दुनिया स्वर्ग का जब निर्माण कंप्लीट हो जाता है, जो अभी कार्य चल रहा है गुप्त रूप से, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, स्वर्ग नई दुनिया नया मकान बन जाएगा, तो उसके निर्माण के लिए फिर बाबा
ये सूक्ष्म वतन निर्माण करते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन में भी बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि सारी कारोबार यहीं से ऑपरेट होती है। बाप भी यहाँ है, दादा भी यहाँ है, और हम सेवादारी भी तो वहां जाके बाबा से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि कहाँ कौन सी किरणें फैलाएं, एक्सेट्रा। प्रकाश देने की सेवा भी हम वही सूक्ष्म वतन पे बैठकर ही करते हैं। तो मीटिंग प्लेस है सूक्ष्म वतन। लाइट माइट का अनुभव या बाबा का जो है ना, बाबा हमें लाइट का क्राउन पहना रहे हैं, ऐसा अनुभव ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। बाबा ने कहा और कोई भी नहीं कर सकते। तो अनुभव तो बच्चे ही करेंगे, ये वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्मा सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है, ब्रह्मा बाप का स्थान तो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के सुहेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई, रजनी बहन, रेनू बहन, रूमी बहन से, बच्चों की कौन सी स्टेजेस बदलती देखी बाबा ने? शांति। ये बाबा का सूक्ष्म वतन के बारे में बाबा का ये मुरली है। इसमें सूक्ष्म वतन में तो जो ब्रह्मा से, ब्रह्मा बाबा को जो हम जानते हैं ना, भावना से ही जानते हैं। तो जितना भावना यज्ञ के प्रति या ब्राह्मण परिवार के प्रति जितना भावना स्नेह रहता है, सहयोग रहता है, सेवा करते हैं, तो ब्रह्मा के लिए वो भावना बढ़ती है। बाबा ने इसलिए बोला इसमें कि भाववान बच्चे हैं, भावना से भरपूर बच्चे। तो इसलिए बाबा के पास तीनों चीज रहता है, भावना कैसे है बच्चे का, स्नेह कैसा है, और साथ में वो सेवा कैसे करता है। स्नेह से तो सेवा होता है, तो भावना के कारण, भावना बेस है। तो सूक्ष्म वतन में हम जाते हैं ना, तो बाबा से बात करते हैं या कई चीज करते हैं, तो जो भावना दिल में भर जाता है, तो उस दिन सूक्ष्म वतन का मिलन भी बड़ा गहरा होता है। तो इसलिए बाबा ने इसमें यही बताया कि जो इसीलिए भावना के कारण ही स्टेजेस होते हैं हमारे। जैसे हम यहीं पे देखते हैं, कोई किससे कोई बात करता है या मुझसे कोई बात किया, तो उसका टोन से, उसका शब्द जो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उससे में समझ में आता है कि ये किस क्या कहना चाहता है ना, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या प्यार भरा या और कुछ मन में है। तो इसलिए यही है कि बाबा का जो बात करने का है, हमारा स्टेजेस इसी से पता चल जाता है। क्योंकि वो जैसे दुनिया वालों ने नक्शा रखते हैं, कोई भी युद्ध करने जाते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों का यही नक्शा रखता है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी प्लीज आप बोलिए। आज भाग्य विधाता बाप भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। फिर बाबा ने कहा, जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाबा के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा रहता है, जिस चार्ट के द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए बाबा देखते रहते हैं। तो हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन सी स्टेजेस बदलती हैं या एक रस स्टेज रहती है, वो भिन्न भिन्न स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार बाबा
देखते रहते हैं बाबा को, मतलब सब स्पष्ट मालूम रहता है कि कौन सा बच्चे क्या कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति कभी स्लो, कभी फास्ट, और कभी एक रस, और सेवा की विधि में भी कभी नवीनता, कभी सामान्य, कभी तीव्रता, व कभी कभी दिलचस्प भी हो जाते। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो बच्चे कि स्थिति सदा एक रस रहे, ऊपर नीचे ना हो, और सदा अचल अडोल अवस्था रहे। थैंक यू। ओम शांति। रानी बहन आप सुना रहे? रूमी बहन, रूमी बहन है नहीं। आई थिंक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है कुछ। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सूक्ष्म वतन की कारोबार कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? अर्चना बहन, अनीता बहन, सुरेश बहन। कर्नाटक वालों का मेरा नहीं था मितू बहन? हाँ जी, तो आप बोल नहीं रहे ना, मुझे लगा कनेक्टिविटी नहीं है। आप बोलो, सुनाओ। नहीं नहीं, मैं निकाल रही थी, मैंने सोचा नहीं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, ये नहीं वाला नहीं नहीं है। सॉरी, नहीं आपका नहीं, आपका बाद में। अच्छा ठीक है, बता रजनी देना बहन है मुझे। वो, रजनी बहन। हाँ ठीक है, रजनी बहन भी नहीं। ओम सेकंड शांति। क्वेश्चन अर्चना बहन, अनीता बहन। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। सूक्ष्म वतन का जो कारोबार है, बाबा ने कहा जैसे सूक्ष्म वतन लाइट, लाइट का वतन है, लाइट ही लाइट है सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने कहा कि वहां पर जो कारोबार होती है वो भी संकल्पों के आधार पर होती है ना। जैसे कहावत है कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। तो ये जो संकल्पों के आधार से ही बाबा ने सूक्ष्म वतन की रचना की है। वो भी सिर्फ संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन मतलब इमर्ज करते हैं बाबा। बाकी पूरा टाइम तो सूक्ष्म वतन का किसी को नॉलेज ही नहीं है। तो बाबा ये कहते हैं कि संकल्पों से ही वहां वहां की कारोबार चलती है ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे लाइट के साधनों से चलता है, लाइट चली गई तो जनरेटर से कारोबार चल जाएगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मतलब वहां पे क्योंकि साकारी वतन है तो वो शुद्ध संकल्प के आधार पर चलता है ना। तो मर्ज और इमर्ज का खेल होता है। संकल्प किया और इमर्ज हुआ, क्योंकि बाबा किसी भी बच्चे को इमर्ज कर लेता है ना सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने संकल्प किया तो वहां पर इमर्ज हो जाते हैं। जैसे एडवांस पार्टी वाले मम्मा, जैसे भोग लगेगा मम्मा को या कोई भी पूर्वज को, तो बाबा उनको इमर्ज कर लेते हैं। फिर यहाँ से जैसे भोग लगाने जाते हैं तो उनको जैसे मम्मा का डायरेक्ट साक्षात्कार जैसा होता है। तो ये बाबा कहते हैं ये सब मनोबल से या शुद्ध संकल्पों के आधार से ही ये मर्ज और इमर्ज का खेल वहां पर चलता है कि स्विच, संकल्पों का स्विच ऑन करें। हाँ, और बाप दादा कभी भी ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। तो और वो जैसे यहाँ पर मतलब वायरलेस द्वारा होता है जो भी कारोबार होता है, जैसे पुलिस वगैरह के पास। तो वहां पर बाबा कह रहे हैं वाइसलेस की शक्ति द्वारा हम कनेक्शन उससे जोड़ सकते हैं। हमारा बुद्धि योग क्लीन एंड क्लियर होगा तो हम कभी भी शुद्ध संकल्पों के माध्यम से सूक्ष्म वतन तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया अर्चना बहन ने। सूक्ष्म वतन का कारोबार कितना सुंदर चलता है, बाबा ने बहुत क्लियर करके समझाया। वैसे गुलजार दादी की क्लास में दादी के मुख से हम कई बार सुनते हैं। यहाँ पे बाबा ने बताया है कि लाइट का वतन है तो आकारी शरीर के रूप में ही वहां सब काम होता है, और शुद्ध संकल्पों के आधार पर और मर्ज और इमर्ज का सारा खेल है, बाबा ने कहा वहां पे। और विशेष आकारी रूप की कारोबार, मनोबल कहो या संकल्प कहो, दो शब्द कितने मतलब ये हमारे संकल्पों की शक्ति पर, उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि बुद्धि की जो लाइन है जितनी रिफाइन होगी, जितनी क्लियर होगी, जितना बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, तो वो संकल्प जो है वो वहां पे इमर्ज होते हैं, और बाबा भी संकल्पों से ही वहां इमर्ज करते हैं। तो ये कारोबार वहां पे ऐसे चलती है।
और ये जो सूक्ष्म तन है ये संगम युग पर ही मतलब बाबा बनाते हैं, उससे पहले बाकी किसी युग में सूक्ष्म तन नहीं होता है। जब बाबा आते हैं यज्ञ रचते हैं तब सूक्ष्म वतन की रचना होती है। इसमें एक मुझे ना ये वाली बात समझ नहीं आई, अगर किसी को समझ आई, थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं हो रहा कि बाबा ने कहा कि आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को, या साकार किसको कहा गया है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगर किसी को क्लियर हुआ अर्चना बहन तो आप बता सकते हैं, या कोई और भी। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने कि जैसे यहाँ पर लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरेटर कोई भी साधन करते हैं तो लाइट ले आते हैं, लेकिन वहाँ विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो भी हम शुभ संकल्प करते हैं तब हमारा वहां पहुंचता है, और उसके लिए बुद्धि क्लीन चीज है, अभी बहन ने बताया बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए, रिफाइंड बुद्धि। तो जो गाया हुआ भी है कि ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची और संकल्प किया, तो ये मर्ज हुआ, अर्थात मर्ज और विमर्ज का खेल है। जैसे अभी बताया कि अर्चना बहन ने बताया कि बाबा को इसको मम्मा को इमर्ज करते हैं तो भोग लगता है, तो रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल को या संकल्प को इसी आधार पर चलती है। यानी कि शुद्ध संकल्प से, मनोबल से, मन का जो होती है शक्ति उससे चलती है। तो बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं और ये सब इमर्ज हो जाता है। दूर दूर तक जैसे वायरलेस द्वारा बात पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे जो है बाबा से अगर हमारा बुद्धि रिफाइन है बिल्कुल, तो बाबा से कनेक्शन हो जाता है, तो फिर वो एकदम फिर वहां पे हम पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। ये बाबा ने इसमें बताया। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, अनीता बहन, अर्चना बहन। जी ओम शांति। मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा ने बोला ना सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, एक तो ये कि संगम पे ही जो है सूक्ष्म वतन हम अनुभव करते हैं, और वो भी जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। और सूक्ष्म वतन जो है वो तो है ही मतलब संकल्पों की दुनिया ना, क्योंकि संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। तो हमारे मन बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होगी, जितने हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आएंगे, तो हम जो है सूक्ष्म वतन से अपना कनेक्शन बनाएंगे। जैसे बाबा को भोग लगाते हैं तो हम अपने संकल्पों से ही बाबा के पास पहुंचते हैं ना, क्योंकि वो लाइट का शरीर है ना वहां पर सूक्ष्म वतन में। तो और हम जितने मन बुद्धि से उसको इमर्ज करते हैं, तो बाबा ने बोला जो ये जो शक्ति है ना, ये संकल्पों की शक्ति है, शुद्ध संकल्पों की, मनोबल की शक्ति है, जिसके द्वारा सूक्ष्म वतन की कारोबार चलती है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। थर्ड क्वेश्चन रानी बहन, सुमन बहन, विनीता बहन, रूमा बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा कर्नाटक वालों से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कर्नाटक वाले सिकिलदे हैं ना, तो सिकिलदे को खास गुह राज सुनाया जाता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मजेदार बनी हुई है। शुक्रिया भाई जी का, जो हमें आदि रत्नों के दर्शन करा देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मजेदार बनी हुई है। यहाँ पर हृदय पुष्पा दादी जी के और चंदमणि दादी जी के दर्शन हो गए। अब बाबा कह रहे हैं करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। वह प्रेम स्वरूप भी है, नॉलेज स्वरूप भी है, और लव और लाफुल वह सिर्फ लवफुल है। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फली फूट है। वहां की फुलवाड़ी इतनी अच्छी फली फूट है कि वहां से प्रेम के जरिए, स्नेह के जरिए इतने सारे बच्चे बाबा के बन गए कि अभी इतना स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। और वैरायटी प्रकार के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे निकले हैं वहां से। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं, क्योंकि डबल विदेशी जो हैं वो एक तो बाबा के दूर से भी आते हैं, और फिर बाबा की भी याद करते हैं, और बहुत अच्छे वहां भी पहुंचते हैं, मधुबन में भी। बाबा उनको हमेशा विशेष, ऊपर से विशेष ज्यादातर याद प्यार देते हैं। और वो हमारे धर्म से, सनातन देवी देवता धर्म से अलग भी धर्म वाले हैं, फिर भी उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। किसी भी धर्म को वो ये नहीं कहते कि भाई नहीं हम तो इस धर्म के नहीं है तो हम इस धर्म में क्यों जाएं।
भिन्न धर्म में कन्वर्ट होते हुए भी अपने प्राचीन धर्म को पहचानने और अपनाने में वो तिर पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। और मेजोरिटी में स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। जैसे कि होता है, ये पता नहीं कौन है, कैसा इनका धर्म होगा, कैसा इनका ज्ञान होगा, हम क्यों जाएं, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें वो कभी नहीं पढ़ते, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनते। और यही उनकी डबल विदेशियों की विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण बाप दादा रिटर्न में उन्हें याद प्यार ज्यादा देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम में सहज ही बाप के बन जाते हैं। जब उन्हें ब्रह्मा परिवार से, बाबा से, बाप की धरनी से, हर चीज से प्रेम मिलता है, सहज ही वो फिर बाप के भी बन जाते हैं। और स्नेह के कारण भोले हैं, वैसे नॉलेजफुल भी हैं। लेकिन पहले वो स्नेह को अपनाते हैं कि भाई उनको वहां से भरपूर प्यार मिलता है, ब्रह्मा परिवार से भी, मधुबन जाते हैं वहां से भी, हर जगह बाबा बाबा। मधुबन में तो हर जगह ऐसा लगता है जैसे साकार बाबा अभी भी यहाँ पे हैं, हर जगह बाबा का प्यार बरस रहा होता है। और हर ब्रह्मा बच्चा जो होता है वो भी विदेशियों को बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, बड़े अच्छी तरीके से हर बात समझाते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं। तो वो इस स्नेह के कारण भी जल्दी से बाबा के नजदीक आके बाबा के परिवार से जुड़ जाते हैं। फिर बाद में बाबा की नॉलेज सारी सुनकर फिर और आगे बढ़ जाते हैं और बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं। कोई कोई धरती नॉलेज के आधार पर भी आगे आती है, फिर स्नेह में आते हैं, और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज में आते हैं। लेकिन ये कर्नाटक वाले ऐसे बच्चे हैं कि पहले स्नेह में आते हैं और फिर नॉलेज में आते हैं, इसीलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। समझा? बस यहीं तक कहना मीतू बहन। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति जी, शुक्रिया सभी का। 4th क्वेश्चन है प्रीति बहन, विजय भाई, अशोक भाई से। सूक्ष्म वतन हमारा घर है, एक्सप्लेन कर। ओम शांति। सूक्ष्म वतन तो जैसा अभी अनीता बहन ने बहुत क्लियर कर दिया कि सूक्ष्म वतन की जो है रचना होती है इस संगम युग पर ही होती है। हमारे आदि रत्न जो है अपना कार्य पूरा करके सूक्ष्म वतन में जो बैठते हैं, और फिर हम बच्चों के लिए पहले सूक्ष्म वतन नहीं जाना होता, फिर परम धाम जाते हैं हम। सूक्ष्म वतन में जो है हम बच्चों को जो है बाबा वहां से गाइडलाइंस इशू करते हैं कि कार्य कैसे चलना। जैसे यज्ञ के आदि में भी बाबा संपूर्ण कैसे बनना, सूक्ष्म वतन में उसका जो स्वरूप था उसके आधार पर बाबा ने अपने आप को तैयार किया। इसी तरह आदि रत्न की जो अन्य आत्माएं भी हैं वो सूक्ष्म वतन में जाकर अभी भी जो है, जिसको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, वो सूक्ष्म वतन से ही अपना कारोबार अभी चला रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम ब्राह्मणों का घर भी जो है सूक्ष्म वतन है। क्यों? जो ब्रह्मा बाप का घर सो हमारा घर। और सूक्ष्म वतन का जो अनुभव है केवल जो हम ब्राह्मण आत्मा ही अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि जो भक्त आत्मा है उनको इस चीज को वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ उनको तो अपने भाव अनुसार जो कोई किसी चीज का कोई दृश्य, कोई सीन देख लेते हैं, वो या उसको ही साक्षात्कार समझ जाते हैं। लेकिन हम बच्चे जो बाबा के जो बच्चे होते हैं, ज्ञान अनुसार जो ज्ञान मिला है उसके आधार पे ही पूरा का पूरा वतन जो है अंदर से जो है घूम कर आते हैं, और उसी आधार पर फिर आगे की हमको गाइडलाइंस मिलती है। सूक्ष्म वतन में ही श्री बाबा कहते हैं कि इसका जो अनुभव है केवल संगम युग पर ही ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। प्रीति बहन तो है नहीं, तो अभी विजय भाई भी बोल नहीं पाएंगे। रेणु आप बहन सबका है। थैंक यू। हाँ जी, रेणु बहन है। रेणु बहन आप सुना दो, उन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सुना दिया है। अच्छा, कोई नहीं बात मैं, नहीं। हाँ जी, ओम शांति, मैंने ये भी हाँ जी, प्रिपेयर आप किया है, मतलब अब ठीक मेरा है। नाम था इसमें तो मैंने कहा। हाँ जी, हाँ जी मैम, इसमें ये सूक्ष्म वतन हमारा घर है, इसके लिए बाबा ने कहा कि सारे कल्प में सूक्ष्म वतन इस समय ही इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन का अनुभव भी केवल संगम युग पर ही कर सकते हैं। ये वतन है ही हम बच्चों के लिए, और सूक्ष्म वतन हमारा घर है, ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। फिर बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन के सहेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव और बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं,
सूक्ष्म वतन की कारोबार भी शुद्ध संकल्पों के आधार पर ही चलती है और सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए, तभी सूक्ष्म वतन के अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु मैम। थैंक यू सभी को। ओवर टू अशोक भाई। विजय भाई तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए जो है अगर किसी ने कुछ अपनी बात रखनी है तो उसका स्वागत है। ये सब आप एंड करते हैं। हाँ जी, इसमें जो अनिता भाई पूछ रहे थे ना, आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को, तो ये प्रेरणा जो हम जैसे आप हम सबको याद होगा जब 18 जनवरी होता है या कोई भी बाबा मिलन होता है, जिस दिन हम मधुबन में रहते हैं और बार बार आकार में जाने की अभ्यास करते हैं, फरिश्ता स्थिति बनाकर परम धाम या सूक्ष्म वतन में जाने की कोशिश करते हैं और अभ्यास बाबा के दिन स्पेशली 18 जनवरी को करते हैं। तो उस दिन हमारी स्थिति इतना अच्छा होता है, बाबा बोलता है हमको जो ब्राह्मण बने हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज है फरिश्ता बनना। तो आकार स्थिति साकार को प्रेरणा प्रेरणा करने से ठीक रहेगा, क्योंकि आकार है ब्रह्मा बाबा, आकार में बाप दादा बैठे हैं हमारे लिए, तो जो आकार स्थिति हमारा ज्यादा होता है तो साकार में हमारा कर्म में सक्सेस सफलता मिलती है, हल्के रहते हैं हम, फरिश्ते से उड़ते रहते हैं, उमंग उत्साह रहता है, खुशी रहती है। लेकिन जब साकार आकार को प्रेरता है ना, तब हम देहभान में आ जाते हैं। तो क्योंकि साकार में देह होता है, देह के अंदर आकार को प्रेरणा तो उतना पावरफुल नहीं हो पाता स्थिति। तो इसलिए बाबा ने यही पूछा है कि जो हमारा जो कारोबार चल रहा है वो आकार से हम साकार में आके करते हैं या साकार में जाए आकार में करते हैं। इसलिए मुझे यही समझ में आया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी।
प्रसन्न